एक बार प्राचीन भारत में एक युवराज का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह एक भव्य महल में विलासिता और ऐश्वर्य से घिरे हुए थे। उन्हें दुख या कमी का पता नहीं था, फिर भी उनकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी। वह जीवन, उसके उद्देश्य और उसकी पीड़ा के बारे में गहराई से समझना चाहते थे। एक दिन अपने सवालों के जवाब तलाशने के लिए सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकल गए। जैसे जैसे वह यात्रा करते गए, उन्होंने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को देखा। बीमार, वृद्ध, मरने वाले और मृतक व्यक्तियों को। मानव पीड़ा के उन दृश्यों ने एक आदर्श दुनिया के उनके भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि धन या शक्ति की कोई भी मात्रा उन्हें जीवन के अपरिहार्य दर्द से बचा नहीं सकती। दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने सांसारिक स्वामित्व को त्याग दिया और एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। वह एक भटकता हुआ तपस्वी बन गया, प्रसिद्ध शिक्षकों और ऋषियों से मार्गदर्शन मांगता रहा। उन्होंने आत्मत्याग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की आशा में कठोर तपस्या का अभ्यास किया। वर्षों बीत गए और सिद्धार्थ की ज्ञान की खोज ने उन्हें नरंजना नदी के तट पर ले गया। अपने कठोर अभ्यास से थका हुआ और कमजोर, वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब तक वह सत्य नहीं पा लेता, तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, सिद्धार्थ का मन स्थिर और केंद्रित हो गया। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति का गहराई से अध्ययन किया, दुख और उनके कारणों के जटिल जाल को खोला। अंततः उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। समय उपरांत उन्होंने समझा कि दुख के मूल कारण है इच्छा, अस्थायी और असंतोषजनक चीजों की लालसा। इस नवीन समझ के साथ सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया। वह बुद्ध जागृत हुए। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है, जो 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। बुद्ध के जीवन की कहानी अर्थ और उद्देश्य की मानवीय खोज का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों में नहीं पाई जा सकती है, बल्कि यह हमारे भीतर ही निहित है, और ज्ञान, करुणा और वास्तविकता की प्रकृति के गहरी समझ में।